गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास में हमने हनी ड्यू का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड शुरू किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिदपोर्ट में एक डेस्क जो राइटर को मिलता है, उसमें उन्हें एक लेटर मिला है जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ के लिए लिखा है। उसमें उन्होंने 1914 का वॉर जो हुआ था जर्मन और इंग्लैंड के बीच में, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, उसका वर्णन इसमें किया गया है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। हाँ, अब ऊपर यहाँ पे फुटबॉल खेलने की बात की गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा, जिम बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि मैं प्रेफर करता हूँ कि हम क्रिकेट खेलें, जिससे कि हम इंग्लैंड के जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, टॉमीज़, हम जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। हम दोनों एक हंसने लगे साथ में, और साथ में गेम भी वॉच कर रहे थे। सैड टू से कोनी, फ्रिट्स बॉर्न 2 गोल्स टू 1। कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बुरा लग रहा है कहते हुए। जो फ्रिट्स थे वो जीत गए 2 गोल से। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सैड, आर गोल वॉज वाइडर दैन दियर्स, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। पर हैंस वोल्फ जो थे, हैंस वोल्फ कहते हैं जनरसली, बहुत उदारता के साथ कहते हैं कि जो हमारा गोल था वो वाइड था, इसलिए ये जो डिसीजन लिया गया है ये फेयर नहीं है। The time came and all too soon when the game was finished. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. फिर ऐसा टाइम आता है कि जल्दी से हमें क्या होता है, हमारी जो गेम होती है वो फिनिश हो जाती हैं, और स्नैप जो शराब थी, रम थी, और सॉसेज जो हमने मांस वाला जो भोजन लाया था वो ख़त्म हो जाता है। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते हैं कि आज की पार्टी ओवर हो गई है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने विश किया, मैं चाहता था कि हैंस को, मैंने उसे कहा भी कि मुझे आशा है कि आप अपनी फैमिली से बहुत जल्द मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। और हमें उम्मीद है कि जो फाइटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, वॉर है ख़त्म हो जाएगा, और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड। हैंस वोल्फ कहता है कि मुझे लगता है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स, सैनिक यही सोचते हैं कि वॉर ख़त्म हो और हम भी घर जा सकें। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। अब हैंस वोल्फ कहते हैं कि जिम मैकफर्सन, आप अपना ध्यान रखें, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल सकता। मोमेंट होता है क्षण, फॉरगेट होता है भूलना, एंड नॉर यू, मैं आपको भी नहीं भूल सकता। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। मुझे लगा कि उसने मुझे सैल्यूट किया और वो अनविलिंगली, अनिच्छा के साथ मेरे से दूर जा रहा था। ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। ही टर्न्ड टू बेब, बेब होता है हिलाना, हाथ हिलाना। जस्ट वंस, एक बार उसने हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर उनके बीच में चला गया जो ग्रे कोट पहन के थे। एंड ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और कहाँ चले गए वो, खाई में। एक दूसरे के लिए फिर वो दुश्मन थे। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस नाइट हमने क्या देखा, डग आउट्स होती है खाई जहाँ पे हम छुपे हुए थे, हमने सुना, हर्ड होता है सुनना, सिंगिंग अ करोल, करोल होता है तराना, हमने तराने गाने सुने उनके, बहुत प्यारे से गा रहे थे वो। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, शांत तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नास्ट साइलेंट नाइट, ये कैसी नाइट थी, साइलेंट नाइट थी। आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस अ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। हमारे जो लड़के थे उन्होंने भी उन्हें कोरस दिया, संगीत दिया। संगीत का नाम है वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट।
हमने जो तराने थे, गीत थे, पहले एक्सचेंज किए एक दूसरे के लिए, उसके बाद हम सब शांत हो गए। वी हैड हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। कि हमारे पास जो वो टाइम था वो पीस का था, शांति का था और गुडविल थी उसमें। और ये टाइम मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये मेरे पास खजाने की तरह रहेगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अब अपनी वाइफ को बोलते हैं कि कॉनी, ये जो क्रिसमस है ये अगले साल के लिए ये कुछ नहीं है, बस एक डिस्टेंट और टेरिबल मेमोरी है, डरावनी यादें हैं, और डिस्टेंट मतलब घृणा से भरी हुई है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मैंने आज जाना कि कैसे दोनों की दोनों आर्मी जो है, दोनों साइड से सोल्जर्स क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम दोनों साथ में ज़रूर होंगे, मैं इससे श्योर हूँ। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। जिम मैकफर्सन ने कॉनी के लिए लिखा है। कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। अब आप बताइए किसने किसके लिए लिखा है। जिम ने लिखा है अपनी वाइफ कॉनी के लिए। वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। क्यों लिखा गया है और ऐसी कौन सी चीज़ हुई है उसमें जो कि वंडरफुल थी। बट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। हैंस वोल्फ एक वायलिन वादक थे, ऑर्केस्ट्रा चलाते थे, और जिम मैकफर्सन एक स्कूल टीचर थे। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? हैंस वोल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गए थे, उन्होंने ये इंग्लिश की किताबों में पढ़ा था। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि हैंस वोल्फ जो मैकफर्सन है, जिम मैकफर्सन है, वो वापस अपने घर आएंगे? और आप इसे कैसे जान पाते हैं कि वो वापस अपने घर आएंगे? ये आपको मुझे बताना है। आज के लिए बस इतना ही। जब तक चैप्टर कंप्लीट होता है तब तक आप जितने चैप्टर आपको दूसरी बुक के करवाए गए हैं वो प्लीज़ अच्छे से लर्न कीजिए, और राइटिंग में मतलब प्रैक्टिस कीजिए रिटन की, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया है, स्कूल में आपके कोई टेस्ट नहीं हुए हैं, इसलिए जो कुछ आपको करवाया जाता है वो अच्छे से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।